तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग नल और टंकी कर रहे थे। तो उसमें हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे। ठीक है, तो 6 नंबर वाला क्वेश्चन अब हम लोग का इसमें 3 नल है। कितना नल है? 3 नल। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। बोल रहा है कि एक टंकी में कितना नल है? 3 नल है। टंकी को भरने में पहला नल कितना बोल रहा है? 4 दिन लेता है। दूसरा नल 48 घंटा लेता है और तीसरा नल 12 घंटे लेता है। तीनों नलों का उपयोग करके टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, इसमें अब 3 नल बोल रहा है। तो देखिए, जैसे कि बोल रहा है कि 4 दिन लगता है, तो एक दिन में 24 घंटा। ठीक है, तो एक दिन में 24 घंटा, तो 4 दिन में कितना होगा? 16 8 9 96 घंटा। 4 दिन में 96 घंटा। ठीक है, तो पहला जो नल है उसको 96 घंटा लगता है। दूसरा जो नल है उसको 48 घंटा लगता है और तीसरा जो नल है उसको हमारे देखे 12 घंटा लगता है। सबका जो एलसीएम होगा वो कितना ही होगा? 96 ही होगा। सब 96 का पड़ा होता है। तो ये एक बार में 48 दूनी 2 बार में और 12 अट्ठे 12 96 8 बार में। ठीक है, तो बोल रहा है कि तीनों नलों का उपयोग करके टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो टोटल काम कितना है हमारा? टोटल वर्क जो निकाले, मतलब टाइम निकालने की टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितना है? 8 2 10 और 11। तो 11 को जब भाग देंगे तो ये 8 बार में जाएगा 88 88 और 8 से ही 88 और 8 96 रहता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। तो 6 नंबर का सी हो जाएगा 88 अपॉन, मतलब हम ऐसे कर सकते हैं कि 8 घंटा 8 से 11 मिनट, इतना घंटा या फिर मिनट लगे, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो बोलना नहीं था, आंसर निकालना, ऑप्शन मारना है और टिक मारना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे सब घंटा में था, इसीलिए हमको इस दिन को घंटा में बदलना पड़ा। ठीक है, चलिए इसको भी समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं नल और टंकी में क्या बोल रहा है। बोल रहा है 7 नंबर। बोल रहा है कि पाइप ए टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 25 घंटे में भर सकता है और पाइप सी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। यदि वे एक साथ संचालित हो तो उसी टैंक को भरने में लिया गया समय कितना समय लेगा? पहला जो टैंक है वो कितना? 16। ठीक है, 16 घंटे में भर सकता है। दूसरा है 25 घंटे में और तीसरा जो है वो कितना है आपका? 12 घंटे में। सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। सबका एलसीएम जब लीजिएगा तो ये 25 4 100, मतलब थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। 25 12 2 से अगर कटेगा तो 8 बार में 2 से 25 और 2 से 6, फिर 2 से 4 2 से 25 और 2 से 3। 25 से इससे कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो 25 4 100 हो गया। 3 4 12 1200 हो जाएगा आपका इसका एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? 1200। ठीक है, हो गया। तो 16 से कितना बार कटेगा? अरे यार काट दिया। 16 से देखिए यहाँ पे दिख रहा है हमको 4 4 16, तो यहाँ 25 या 75 बार में कटेगा। 25 से तो यहाँ पे 12 12 4 48 48 और कितना है? 12 25 4 100, ये 100। ठीक है, हो गया। तो बोल रहा है कि टोटल उसके द्वारा समय कितना लगेगा? तो टोटल काम कितना है? 1200 आपको कितना हो जाएगा? यहाँ पर जाके 75 48, तो यहाँ 8 5 13 और 7 4 11 12 और यहाँ 223। तो 223 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 223 5 बार में, 5 बार में 1000 हो जाएगा और 23 25 कितना होता है? 115, मतलब 1000 1115 होगा और यहाँ 1200 है, तो उसकी एक में जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना है? कितना बचेगा?
5 85 बच जाएगा क्या? हाँ 85। तो आंसर हमारा ये हवा हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। देखिए फर्स्ट में क्या किया, मतलब तो तीनों का दिया हुआ था कितना, ये 16 घंटे में, ये 25 घंटे में और ये 12 घंटे में। तो टोटल ऐसे 1200 आया। 1200 को हम क्या किए, जब ये किए तो 75 एफिशिएंसी निकला, इसका 48, इसका 100। तो टोटल वर्क है 1200, उसको डिवाइड करते हैं इसका एफिशिएंसी से, तो टोटल काम कितना निकल गया, कितना घंटे में करेगा वो 5 सही 85 उठा 223 आवर्स में। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया। ये 6 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। ये थोड़ा सा मतलब इसमें अब मिल के काम करने वाला है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, मिल पे काम करेगा। ठीक है, तो मिल पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि पाइप ए बी, ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 7 था। तो बोल रहा है पाइप ए बी और सी मिलकर एक टैंक को 9 मिनट में भर सकते हैं। पाइप बी और सी मिलकर उसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है। पाइप सी और ए मिलकर उसी टैंक को 18 मिनट में भर सकते हैं। तो पाइप बी अकेले उसी टैंक को कितना मिनट भरता है? टाइम एंड वर्क पढ़े तो उसके हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत इजी सी बन जाएगा, मतलब को बहुत इजीली है। तो उसी टाइप में है, जैसे कोई टंकी भरता है, पहले टाइम और वर्क में क्या होता है कि मतलब कोई व्यक्ति काम करता है इतना दिन में, उसी तरह यहाँ पे नल काम कर रहा है। तो बोल रहा है कि ए बी और सी मिलकर जो भर रहा है ना, वो कितना भर रहा है, 9 मिनट में। और क्या बोल रहा है, बी और सी मिलकर जो भर रहा है वो हमारा 12 मिनट में, और ए और सी मिलकर जो भर रहा है वो हमारा 18 मिनट में। ठीक है, सबका आंसर कितना आ जाए, 18 2 36, तो 9 4 12 दिया और 18 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये और सी है, तो देखिए यहाँ पे ए बी सी मिलकर 4 एफिशिएंसी है, ए सी अकेले 2 है और बी सी 3 है। तो यहाँ से देखिए सी सी बी सी कितना होगा, इसको अलग से निकालना होगा, तो बी सी कितना है, 4। ये हमारा 3 है, ये 3 है, ये तो अकेले 1 हो जाएगा, तब मिलके 4 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो ये ए का मान निकल गया। ए का मान कितना आ गया, ए का एफिशिएंसी 1 आ गया। अब हम ए सी गए, इसका अगर 1 है तो 2 है, तो इसका 1 होगा तब 2 होगा मिलके, तो सी का 2 हो गया, सी का भी 1 हो गया। तो यहाँ अगर इसका 1 है तो इसका कितना होगा, 2 होगा तब मिलके 3 होगा। तो बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 हो गया। टोटल काम कितना है हमारा, 36। और बोल रहा है कि बी के लिए कितना है, तो बी का एफिशिएंसी 2 है, तो 18 दिन में, 18 मिनट है, दिन है, 18 मिनट में हो सकता है। तो एफिशिएंसी क्या होगा, टाइम ऑफ बी का कितना होगा, 18। ठीक है, 8 नंबर भी समझ में आ गया कैसे निकालें। देखिए बीसी का एफिशिएंसी टोटल कितना है, 3 है, तो बीसी ये टोटल बीसी हो गया, 3 एफिशिएंसी हो गया, इसका एफिशिएंसी 4 है, तो इसका 1 होगा तब जाके मिलके 4 होगा। उसी तरह इसका देखिए, अगर एसी मतलब ए का निकल गया, ए का 1 है तो यहाँ 2 है, तो सी का 1 होगा तब ना 2 होगा, तो 2 हो गया। तो उसी तरह 3, तो कैसे हुआ, सी का यहाँ 1 आया तो यहाँ भी 1 होगा, और 1 है तो यहाँ 2 होगा तब ना 3 होगा यहाँ पे। तो उसके हिसाब से एफिशिएंसी इसका कितना आ गया, बी का आपका जाके 2 आ गया। ठीक है, बारिश होने वाला है इसलिए थोड़ा सही हो रहा है। ठीक है, और 9 नंबर देख लेते हैं और 10 नंबर इसका हम खत्म कर देंगे। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन करेंगे। फ्रेंड्स थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, इसको क्या क्या समझा दें। तो फ्रेंड्स 2 मिनट थोड़ा सा गड़बड़ आ गया। तो बोल रहा था कि ए बी मतलब ए बी सी मिलकर एक टंकी को
9 मिनट में भर सकता है। बी सी मिलकर उसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। और पाइप सी और ए मिलकर उसी टैंक को 18 मिनट में भर सकता है। तो टैंक बी अकेले उस टैंक को कितना मिनट में भर सकता है? तो ए बी और सी जो है वो कितना मिनट में भरेगा? 9 मिनट में। और बी और सी मिलकर उसी टंकी को 12 मिनट में भरेगा। और ए और सी मिलकर उसी टंकी को कितना मिनट में भरेगा? 18 मिनट भरेगा। ठीक है, सर्कल से 18 दूनी 36 हो जाएगा। ये 4 बार में, 12 तिया 3 बार में, 18 दूनी 2 बार में। तो बोल रहा है देखिए सब 2-2 बार पे काम किया है ना। तो बोल रहा है कि बी कितना भरेगा ना, है ना। तो देखिए बी सी यहाँ भी है, बी सी यहाँ भी है। इसका एफिशिएंसी 3 है, तो दोनों का 3 है तो इसका भी 3 होगा। तो यहाँ 4 है तो यहाँ 1 होगा कि नहीं? ए का मान 1 होगा। अब ए का मान 1 होगा तो यहाँ देखिए 2 है तो ए का मान 1 है तो यहाँ पे सी का मान 1 होगा तब में 2 होगा। अगर सी का मान 1 है तो सी का मान 1 होगा, और सी का मान 1 है तो बी का मान 2 होगा, तब जाके 3 हो जाएगा। तब 3 हो जाएगा। और बी का एफिशिएंसी बोला है तो टोटल काम है 36, उसको 2 से भाग करेंगे तो 18 कितना हो जाएगा? 18। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18 मिनट। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये आपका 8 नंबर है। 8 नंबर हो गया। चलिए खत्म कीजिए, हटाइए। 8 नंबर हो गया। अभी 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर क्या बोल रहा है? पाइप ए बी सी मिलकर एक टैंक को 20 मिनट में भर सकता है। पाइप बी और सी मिलकर उसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। और पाइप सी और ए मिलकर उसी टैंक को 24 मिनट भर सकता है। तो पाइप बी जो है अकेले उस टंकी को कितने मिनट में भर सकता है? ठीक है। अब 9 नंबर देखिए, बोल रहा है कि पाइप ए बी और सी मिलकर उस टैंक को 20 मिनट में भर सकता है। बी और सी मिलकर उसी टैंक को 30 मिनट में भर सकता है। और सी और ए मिलकर उसी टैंक को 24 मिनट में भर सकता है। सबका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 24 × 120, सब में 120 होता है। 20 × 3 × 4 120 और 24 × 5। देखिए बीसी कितना है? 4 है तो ये 4 हो गया, तो ये भी 4 होगा। और जब 4 होगा तो 6 है तो यहाँ 2 होगा। अब यह 2 हो गया तो यहाँ 2 होगा। और ए बचा, यहाँ 2 है तो यहाँ 5, तो 3 होगा तब ना 5 होगा। और 5 है तो यहाँ भी 2 होगा, 3 होगा। और यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है तो 1 होगा। तो टोटल काम 120 और एफिशिएंसी 1 है। बी का एफिशिएंसी कितना आया? 1 आया। तो 120 हुआ, 120 हुआ तो टोटल काम, तो उसको टाइम भी कितना लगेगा? 120 ही होगा। समझ में आ गया? मतलब 120 मिनट। क्या बोला? हाँ, कितना मिनट भर सकता है? तो 120 मिनट। 9 नंबर भी समझ में आ गया। बहुत ईजी है, ठीक है। 2 बार लिखिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद 10 नंबर थोड़ा सा है, इसीलिए उसको ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। 10 नंबर क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है। बी और सी मिलकर उस टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। और ए और सी मिलकर उस टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। कितना मिनट में भर सकता है? तो बोल रहा है कि सबसे पहले पाइप सी को खोलेंगे, मतलब सी को खोला जाता है, और एल मिनट बाद फिर पाइप ए और बी को दोनों को खोला जाता है, ठीक है। और शेष टंकी 4 मिनट में भर जाता है। तो एल का मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? यहाँ इसका एलसीएम कितना होगा? जितना भी होगा देख लीजिए, 16, 20, 24। तो इस हिसाब से 2 से कटेंगे तो 8 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 12 बार में, फिर 2 से 4 बार में, 2 से 5 बार में, और 2 से 6 बार में। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, तो 5 और 2 तिया 6। कितना सारा आ गया? तो इसका आंसर कितना आएगा? 6, 6 और 6 36, और 36 पंचे कितना होता है? 6 पंचे 30, 15 और 3 18, 180 हो रहा है। हाँ, 180 भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग को देखिए वेरिएबल चाहिए जो कि कटेगा, इसलिए 180 को 448 करेंगे, ठीक है। सही है। ओह सॉरी, 8 हो गया। 8 8 8, यहाँ पे 8 होगा।
यहाँ पे 8, 8 6 48, 48 पंचे 8, 3 6, 8 6 48, 48 पंचे 8 पंचे 40 का 0 और 5 20, 20 4 24, 240। तो 240 हमको अभी आगे काम आएगा, वेरिएबल में बताएंगे क्यों, इसीलिए हम 448 लेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं कि क्यों लेंगे। क्योंकि देखिए और समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ ए 2 बार काम किया है, यहाँ भी 1 बार और 1 बार यहाँ भी किया है, सी भी 2 बार किया है, बी भी 2 बार किया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबको 1 बार करना है, सबका अलग अलग एफिशिएंसी निकालना है। इसलिए हम लोग फर्स्ट में ए प्लस बी प्लस सी करेंगे और टोटल काम कितना है इसको कर लेते हैं 1 बार। ठीक है, तो 16 3 48 और 20 से कितना होगा 24 बार में और 24 को 20 बार में। ठीक है, टोटल काम जो आएगा 50 20 70 74 आएगा। देखिए 2 से 74 कट रहा है ना, कितना होगा 37 बार कट रहा है, इसीलिए इसका एफिशिएंसी के लिए हम लोग 480 लिए। ठीक है, समझ में आ गया। अगर कम लेते हैं, मान लीजिए 100 कितना है 240 आएगा ना, अगर इतना लेंगे तो फिर ये तो कट जाएगा, लेकिन ये एफिशिएंसी 37 आएगा और 37 आएगा तो इसीलिए हम लोग इसको काट नहीं सकते 2 से। ठीक है, 37 फ्रैक्शन में आ जाएगा, इसीलिए हम लोग लिए थे। अब देखिए हम लोग सबका हो गया, तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। देखिए बीसी यहाँ पे भी है, बीसी यहाँ पे भी है, लेकिन हमको एफिशिएंसी किसका चाहिए, सी का पहले चाहिए, तो सी का कैसे निकालेंगे। ए बी कितना है 16, एफिशिएंसी 30, तो ए बी 30 हो गया, 30 में से 37 घटाएंगे तो सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, सी का एफिशिएंसी 7 आ जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि सी जो है वो L मिनट तक काम करता है एक समय में, फिर इसके बाद सी भी काम करता है, ए भी काम करता है और बी भी करता है। वो कितना मिनट तक करता है, 4 मिनट तक करता है। ठीक है, इसके बाद नल बंद हो जाता है, लेकिन टोटल वर्क कितना आ गया है, टोटल वर्क हमारा 480 है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। तो सी कितना है, सी का एफिशिएंसी 7 है इंटू L मिनट तक प्लस फिर कितना है एबीसी कितना है 37 मिनट तक, 37 एफिशिएंसी के बाद कितना मिनट तक 4 मिनट तक और टोटल वर्क 480। ठीक है, तो 7L हो गया प्लस 337 को इसको 4 7 28 4 3 12 14 148 अपन 100 480। ठीक है, तो 7L बराबर कितना हो जाएगा, ये 180 उधर जाएगा तो 332, 10 में 60 गया 2, यहाँ बचा 7 में से 4 गया 3 और 4 में से गया 3, 332 हो जाएगा। तो L बराबर क्या हो जाएगा 332 और बटा 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतना मिनट में टंकी भर दिया जाएगा, वही जो बोला है कि टंकी L का मान बोला है कितने मिनट में भर जाएगा, तो इतने मिनट में भर जाएगा और L का मान यही होगा 332 बटा 7। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, समझ में भी आ गया। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, 10 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, थैंक यू।